इतना आसान नहीं है। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मैं एक तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। चुनाव बहुत करीब है, तो अभी से विचार मंथन चल रहा है। तो हर नेता के घर पर जाइएगा तो 5-10 कांग्रेसी बैठक करते मिल ही जाएंगे। तो अभी मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता और लोकसभा में के उम्मीदवार रह चुके आकाश सिंह जी। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। आकाश जी, अभी कांग्रेस पार्टी में बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है और सब लोग कंफ्यूज है कार्यकर्ता कि क्या हो रहा है कांग्रेस में। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। बाकी आपका सवाल है कि उथल पुथल मचा है, तो चुनाव है तो उथल पुथल होगा, लेकिन ये पॉजिटिव उथल पुथल है। क्या पॉजिटिव उथल पुथल है? प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पार्टी पहली बार एक्शन में दिखाई दे रही थी, उनको बदल दिया। और आरजेडी से अलायंस होगा या नहीं होगा उसको लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि तेजस्वी के नाम पर कृष्णा अलवारू कह रहे हैं कि नहीं भाई, नेता वो नहीं होंगे, नेता बाद में तय होगा, चुनाव के बाद। मानेंगे लालू जी? पहले तो प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में आपने कहा तो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे थे और हम लोग सब उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में काम कर रहे थे। 2.25 साल उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। चाहे 1000 किलोमीटर की उनकी पदयात्रा हो जो मंदार पर्वत से शुरू हुई थी, खड़गे साहब आए थे, उसमें 1,50,000 से 1 लाख के बीच में रैली हम लोगों ने करके उस यात्रा को शुरुआत किया था और पटना तक लेकर के आए थे। हर ज़िले में ब्लॉक लेवल पे लोगों को जोड़ा गया कांग्रेस से, कांग्रेस के प्रोग्राम्स से, तो अच्छा था। लेकिन आला कमान को तय करना होता है। अब आज की जो परिस्थिति है कांग्रेस की, जो जिस आइडियोलॉजी पे लोग चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है वो हमसे बेहतर काम करें और हमारी उनका पूरा समर्थन है उनको, राजेश राम जी को, और शुभकामनाएं हैं। लेकिन बहुत ऐसे कांग्रेसी हैं जो नाराज भी हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, जो एक्शन में थे, कांग्रेस पार्टी को जिंदा कर दिया था, तो नाराजगी भी तो है। पार्टी दो खेमे में विभक्त दिखाई दे रही है। कहीं भी अब कोई एक्टिव प्रदेश अध्यक्ष हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, उनको हटाया जाता है तो उनके समर्थकों में नाराज़गी होगी। अगर मैं पुत्र के तौर पे बात करूं तो मेरे अंदर भी नाराज़गी है, लेकिन अगर मैं कांग्रेस का सिपाही बन के बात करूं तो नाराज़गी नहीं है। आपने तो फेसबुक पर लिखा भी था, जब नाश मजूद पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हाँ ठीक है, समय हो गया उसका। तो उसका क्या मकसद था, संदेश देना? अब समझने वाले लोग समझ सकते हैं, उसमें क्या, उसमें बार बार जाए। आप लोगों ने तो चलाया ही उसको, सभी बिहार के पत्रकारों ने। अभी जो कृष्णा अलवार कुछ था नहीं, मैंने ऐसी कुछ हुआ था, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैंने ऐसे लिख दिया और मैं सो गया। मुझे कृष्णा अलवारू जो हैं, तेजस्वी यादव को नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि चुनाव बाद तय होगा कौन सीएम होगा। नहीं, उनकी बातों को शायद आप लोग समझ नहीं पाए। ज़्यादा कन्फ्यूजन, आप मीडिया के साथी लोग, आप तो हमारे घर परिवार के सदस्य के जैसे हैं, लेकिन जो ओवरऑल मीडिया है उनको मसाला चाहिए। मसाला मिलता नहीं है तो वो क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि यही कहा है ना कि वो कौन होते हैं तय करने वाले, सीएम का चेहरा बिहार का, वो तो जनता तय करेगी। तो सही, जनता ही तय करेगी। लालू जी तय नहीं करेंगे? जनता लालू जी को जिताएगी तब तो लालू जी तय करेंगे। हम लोग लालू जी के भी साथ हैं, तेजस्वी जी के भी साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ हैं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। बिल्कुल है, तो हम कहाँ, लालू जी कह रहे हैं कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। तो क्या बोलेंगे कि बीजेपी का सीएम बन जाएगा? क्या गलत बोले लालू जी? कांग्रेस क्यों नहीं मान रही तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट? कौन नहीं मान रहा? हम लोग तो मान रहे हैं। मेरे पिताजी ने बयान दिया, आपने देखा होगा दिल्ली में। आरजेडी और कांग्रेस का कोई नया अलायंस तो है नहीं। सबसे पुराना अगर कोई साथी है कांग्रेस पार्टी का अलायंस में तो आरजेडी है, सबसे पुराना। कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा आरजेडी ने। सोनिया जी के बारे में किस तरीके से लालू जी ने उनको देश की बहू बताया था संसद भवन में, और सबको चुप कराया था अपोजिशन को, ये कोई भूल सकता है? अभी भी लालू जी आए थे पटना, राहुल जी आए थे पटना, तो गए थे ना लालू जी से मिलने। तेजस्वी जी भी मौर्या होटल में मिले थे आके राहुल जी से। दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा 8-9 महीने पहले मटन बना के खिलाया लालू जी ने। उस मटन को लेके गए राहुल जी, प्रियंका जी को भी खिलाया, प्रियंका जी ने पोस्ट भी किया। तो कहाँ कोई कन्फ्यूजन? आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं। आपके नए प्रभारी आए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि नेता तेजस्वी यादव होंगे। अरे भाई, दिल्ली में मीटिंग हुई,
हुई ना मीटिंग, मीटिंग के बाद क्या बोला उन्होंने कि हम लोग इंडिया को मजबूत करेंगे, इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे, चुनाव साथ में लड़ेंगे। तो कहाँ कोई कन्फ्यूजन है? नेता बाद में तय करेंगे, ये भी कहा। अरे भाई, उनका कहने का मतलब था कि जब हम चुनाव जीतेंगे तब मुख्यमंत्री होगा ना, अभी तो चुनाव हुआ नहीं है। ये कहने ये वो तेजस्वी के खिलाफ नहीं है, ना ही कांग्रेस तेजस्वी के खिलाफ है। ये तो बट नेचुरल सी चीज़ है। अगर नेशनल चुनाव होता तो क्या हम लोग कोई आरजेडी के लोग थोड़ी तय करते कि पीएम का उम्मीदवार कौन होगा? तो नेचुरल है कांग्रेस का होगा पीएम का चेहरा। उसी प्रकार से यहाँ पे आरजेडी सबसे बड़ा दल है। अगर आप ओवरऑल भी बात करें सभी पार्टियों का, इंडिया अलायंस के बाहर भी, तो बिहार में सबसे बड़ा पार्टी तो आरजेडी है। तो बट नेचुरल है ना कि अगर हम अलायंस में जा रहे हैं तो आरजेडी का नेता जो है जो सीएम का कैंडिडेट होगा। ये सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चे जानता है, खाली आप मीडिया वाले लोग नहीं जान समझ पा रहे हैं। नहीं, हम समझ रहे हैं कि तेजस्वी ही होंगे, लेकिन आपके पार्टी के नेता ही कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि नहीं तेजस्वी कौन मुख्यमंत्री होगा बाद में तय करेंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इंटरप्रेट गलत किया उनके बयान को। वैसा क्यों बोलेंगे भाई? उन्होंने तो, मैंने सुना है उनका एक यही पोर्टल वाला किसी पे, वो कह रहे हैं कि हम कौन होते हैं चुनने वाले कि बिहार का सीएम कौन होगा, ये तो जनता तय करेगी। तो ठीक ही तो बोला ना, जनता वोट देगी, जिताएगी, तब तो तेजस्वी ओथ लेंगे और कांग्रेस के लोग विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। ठीक है, कृष्णा अलवारू ने पूरी तस्वीर बदल दी कांग्रेस की, प्रदेश अध्यक्ष बदला, 2 नए प्रभारी पहले से ही आए हुए हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ? हम छात्र जानते संघ हैं के कि चुनाव राहुल जी ने छात्र संघ के चुनाव में तो हार गए आप। अब सभी लोगों को, जो लोग जीते हैं किसी भी पार्टी को, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं पर्सनली समझता हूं कि छात्र लोगों की पार्टी बाद में बननी चाहिए। हालांकि इस देश में सिस्टम जरूर हो गया है कि हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ी करती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उस युवा अवस्था में, मैं भी जब उस अवस्था में था तो खुद ही नहीं पता होता है कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है। खैर जो भी है, सभी लोग जो जीते हैं मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जो लोग बेचारे हारे हैं मैं उनको भी कहता हूँ कि लगे रहिए, राजनीति में एक्टिव रहिए, आगे कुछ अच्छा होगा। कन्हैया कुमार ही पूरे राष्ट्र के, पूरे इंडिया के हेड हैं छात्र विंग के, और हार गया कैंडिडेट, जिता नहीं पाए। तो कन्हैया कुमार खुद जाकर वहाँ थोड़ी चुनाव लड़ रहे थे, वो तो जेएनयू में बने ही थे, जेएनयू के प्रेसिडेंट। यहाँ भी तो पूरी ताकत उन्होंने लगा दी थी, अपने लोगों को लगा रखा था, लेकिन नतीजा तो नहीं आया। तो ठीक है, आगे आएगा। ये एक व्यक्ति विशेष की ना हार है ना जीत है। ये तो युवाओं को वहाँ पे जिन्होंने वोट दिया होगा, उनको कोई कैंडिडेट पसंद होगा तो उसको जिताया उन लोगों ने। इसमें बहुत ज़्यादा पार्टी का मतलब नहीं होता। पटना के आपको ही पता है, पटना यूनिवर्सिटी में पार्टी के तौर पर लोग वोट कम देते हैं, ज़्यादा होता है कैंडिडेट कितना लोकप्रिय है। और अब देखिए भी तो पिछले, मुझे लगता है कि 8-9 साल से तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, ज़्यादातर कैंडिडेट जो जीते हैं वो इंडिपेंडेंट्स होते हैं। छात्र संघ के चुनाव को एक बड़ा संकेत माना जाता है मेन चुनाव का। विधानसभा चुनाव के पहले छात्र संघ का चुनाव हुआ है, इसमें कांग्रेस की हार तो ये साबित करती है कि भाई महागठबंधन पर भारी पड़ेगा इंडिया। नहीं, मैंने जो पहले कहा मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ कि छात्र के चुनावों में जो जो पर्सनालिटी छात्र लोगों में पॉपुलर होता है, पब्लिक उसको दे के वोट देती है, पार्टी को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलता है पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में। नहीं, यहाँ तो पार्टी लाइन पर ही चुनाव हुआ है। वो कहने के लिए आप कह सकते हो, बट जो अंदर की बात है वो ये होती है कि जो कैंडिडेट लोकप्रिय है उसको लोग वोट देते हैं। अब होता क्या है कि किसी लोकप्रिय कैंडिडेट को पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दे दिया तो, और रादर उसको दबाने का ये प्रयास होता है। वो जो कैंडिडेट जीते हैं, जीती हैं महिलाएं हैं, ये उनकी जीत है। अब बीजेपी लगी हुई है कि हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी, ये तो उनके पॉपुलैरिटी की जीत है। कन्हैया कुमार के आने से लालू जी अनकंफर्टेबल हैं कहा जा रहा है। पहले भी उन्होंने रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो कांग्रेस रोकने ने की कोशिश की। आप लोग चलाते रहते हैं लालू जी को। कन्हैया कुमार हमको लगता है जैसे तेजस्वी उनके लिए है, वैसे कन्हैया कुमार है, बेटे की उम्र के हैं। लालू जी को क्या डिस्कम्फर्ट हो सकता है? आप लोग, मैं भी देखता हूँ, फनी सा लगता है क्या? भी युवा हैं, तेजस्वी भी युवा है, चुनौती तो कन्हैया कुमार ही बनेंगे भविष्य में। ये तो आप लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं ना। मतलब आप क्या करें, कन्हैया कुमार अगर बिहार में एक्टिव रहेंगे तो जब यादव लोग कन्हैया को नेता मान लेंगे, तेजस्वी को छोड़ देंगे, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कहीं से भी? ये तो फनी बात है। कल कन्हैया कुमार के आने से भूमिहार ब्राह्मण एक मेरा करियर खराब करना रहेगा तो कहिएगा कि आकाश कुमार सिंह उनके प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए लालू जी उनको नहीं पसंद कर रहे हैं, या किसी दूसरे युवा को पकड़ लिया कि ये भी युवा है। लालू जी भी जब युवा थे और वो भी पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो क्या सबको प्रतिद्वंदी मानते थे कि सबको साथी मानते थे? कहीं से ये सब बातें नहीं हैं। लालू यादव मतलब सबसे बड़ा नेता बिहार का, 35 सालों कोई बोल सकता है? जो आदमी ना कभी बीजेपी के सामने झुका, ना कभी नरेंद्र मोदी के सामने झुका,
वो क्यों किसी को अपना प्रतिद्वंदी मानेंगे, अपने बेटे का प्रतिद्वंदी मानेंगे? कन्हैया कुमार कांग्रेस में आ गए हैं लेकिन विचारधारा वही वामपंथ